क्लास में हमने करा मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, कॉजेस, रीजंस, ऑब्जेक्टिव्स, नीड, फैक्टर्स, बेसिस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट है डेप्रिसिएशन की थ्योरी, प्लीज उसको अलग से करेंगे। वो न्यूमेरिकल्स में तो बार बार यूज होगी नहीं, तो आपको याद नहीं आएगा बार बार कि आप क्या छोड़ के आगे बढ़े। न्यूमेरिकली तो हम चीजें बार बार जब रिपीट होती हैं तो वो कॉन्सेप्ट दिमाग में छप जाता है, थ्योरी अपने आप करनी पड़ती है, प्लीज। ठीक है ना? तो हमने एक बार कर ली, उसका फायदा तभी होगा अगर आप उसको रिवाइज भी करेंगे। आगे बढ़ेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन? देयर आर टू डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ऑब्जेक्टिव्स हो गए, व्हाई डू वी चार्ज डेप्रिसिएशन? सो दैट द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस कैन बी ascertained फॉर द ईयर, सो दैट द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन कैन बी ascertained। वो सारी बातें हो गई। अब हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, मल्टीपल मेथड्स होते हैं। हमारे कोर्स में दो ही हैं, दो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ दो ही मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए। देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। टू मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स आर straight line method and written down value method. Two different methods of charging depreciation. ध्यान से देखेंगे, एक ब्रीफ अभी आपको इंट्रो। Two different methods of charging depreciation. एक क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड। एक क्या है? written down value method। written down value method। फर्क क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड में depreciation is calculated every year in both the cases, but for example आपने एक एसेट खरीदा 1 अप्रैल 2015 को, आपने एसेट खरीदा 10 लाख का। अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम, तो डेप्रिसिएशन फॉर 14-15 क्या होगी? 10 लाख का 10% विच इज 1 लाख। नेक्स्ट ईयर 15-16 की डेप्रिसिएशन क्या होगी? फिर से 10 लाख का 10% 1 लाख। 16-17 की क्या होगी? फिर से 10 लाख का 10% 1 लाख। तो स्ट्रेट लाइन मेथड, also known as fixed percentage method, also known as original cost method. Why? Because depreciation is calculated every year on the original cost of the asset. फर्स्ट ईयर में भी आपने एसेट कितने का खरीदा? 10 लाख का। फर्स्ट ईयर में भी डेप्रिसिएशन 10 लाख पे कैलकुलेट हुई, सेकंड ईयर पे भी 10 लाख पे कैलकुलेट हुई, थर्ड ईयर पे भी 10 लाख की पे ही कैलकुलेट हुई डेप्रिसिएशन, जबकि एसेट की वैल्यू तो डेप्रिशिएट होती जा रही है। बट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन वाज कैलकुलेटेड एवरी ईयर ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। किस मेथड में? ओरिजिनल कॉस्ट और स्ट्रेट लाइन मेथड में। WDV रिटन डाउन वैल्यू मेथड क्या कहता है? कह रहे फॉर एग्जांपल सेम आपने एसेट खरीदा 1 अप्रैल 15, कितने का? 10 लाख। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम। बट अब क्या मेथड है? WDV। यहाँ पे क्या मेथड था? स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन हमें बताएगा कि कौन से मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। WDV में क्या होता है? डेप्रिसिएशन 14-15 की कैसे कैलकुलेट हुई? 10 लाख का 10% विच इज 1 लाख। जब नेक्स्ट ईयर शुरू हुआ तो एसेट की रिड्यूस्ड वैल्यू क्या है? हमने 10 लाख का एसेट खरीदा था, 1 लाख की डेप्रिसिएशन लगी, एक साल के बाद एसेट की वैल्यू क्या है? 9 लाख। तो नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी 9 लाख पे, 90,000। फिर नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी 9 लाख माइनस 90, 8 लाख। 10,000 का 10% 81,000। depreciation is being calculated on the reduced balance, written down value of the asset, इसलिए इसको रिटन डाउन वैल्यू मेथड कहते हैं। तो सर इसमें एसेट की वैल्यू कम नहीं हो रही क्या? हो रही है। 10 लाख का एसेट है, एक साल के बाद इसमें 9 लाख का होगा,
2 साल के बाद 8 लाख का होगा, एसेट की वैल्यू गिर रही है, बट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किस पे हो रही है, ओरिजिनल कॉस्ट पे। कौन से मेथड में, स्ट्रेट लाइन में। और डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट हो रही है, WDV मेथड में, डिमिनिशिंग बैलेंस पे, डिमिनिशिंग, रिड्यूस्ड, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, WDV मेथड। ओके, तो ये 2 मेथड्स हम करने वाले हैं, एक एक करके अटैक करेंगे। बट मैं कह रहा हूं कि अगर आपने स्ट्रेट लाइन अच्छे से कर लिया तो 90% सेम ही रहेगा, बस एक बेस चेंज हो जाती है कि डेप्रिसिएशन अमाउंट किस पे कैलकुलेट होगा। बाकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई चेंज नहीं है, एसेट खरीदने की एंट्री सेम होगी, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री सेम होगी, एसेट बेचने की एंट्री भी सेम होगी, प्रिपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट भी सेम होगा, बस डिफरेंट क्या होगा, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। सिर्फ ये फर्क होगा स्ट्रेट लाइन और WDV में। सो बी केयरफुल, एक बार अच्छे से कर लेंगे तो सेकंड मेथड में आपके बहुत कम एफर्ट्स लगेंगे। एक एक करके स्टार्ट करेंगे, पहले स्ट्रेट लाइन मेथड।